हेलो दोस्तों, दिस इज लव खंडेलवाल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की, चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज नंबर 5.2 की। और दोस्तों, जितनी मेहनत हम करते हैं आपके साथ, इतना ही आप भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ताकि हम ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें और आपको सारे सॉल्यूशंस मिलते रहें वीडियोज़ के अंदर। तो एक्सरसाइज 5.2 हम स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks in the following table given that a is the first term, b is the common difference and an the nth term of an ap। ये कुछ हमें टेबल गिवन है इस तरह के। टेबल के अंदर कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस गिवन है, जैसे कि ये आपका a b n and an। you will use here here। इसके अंदर 7 -15 डैश 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 -18.9 3.5 3 डैश 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 -3 2.5 0 8 10 18 डैश 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 105 डैश 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 0 -5 3.6 एंड डैश डैश डैश। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ पार्ट्स गिवन है टेबल के टेबुलर फॉर्म के अंदर, इनको सॉल्व करना है। 4 एंड 5। फर्स्ट, ए को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, डी इज कॉमन डिफरेंस, एन इज नंबर ऑफ टर्म्स एंड ए एन इज nth टर्म। तो इसमें जो चीज़ मिसिंग है, जैसे फर्स्ट पार्ट में ए एन मिसिंग है, तो ए एन फाइंड करना है। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी एज पर फॉर्मूला। पुट ऑल द वैल्यूज, ए इज 7 प्लस एन माइनस वन, एन इज 8, d is 3. We have put the values plus this 7 3 are 21, you will get 28। तो a is equal to आ जाएगा 28 इस तरीके से। सेकेंड पार्ट में आपको d फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, क्या गिवन है, a इक्वल टू -18, d इक्वल टू क्वेश्चन, n इक्वल टू 10 और a n इक्वल टू 0। तो a n का ही फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए इसमें, a n इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन डी। ये फॉर्मूले हमने लास्ट वीडियो में शेयर किए हैं आपके साथ एक्सरसाइज नंबर 5.1 में। ए एन इज 0, ए इज -18 प्लस एन 10 माइनस वन डी, डी इज रिक्वायर्ड, प्लस 9d इक्वल टू 0। 9d इधर ही रखते हैं, 18 हो जाएगी प्लस हो जाएगा, d विल बिकम 2, 18/9 दैट इज 2। तो d आपका आ गया 2, ये आ गया। थर्ड पार्ट में a फाइंड करना है। a इक्वल टू क्वेश्चन, d इज -3, n is 18, an is -5। Okay friends, put again that same formula, an equal to a plus n minus 1 d, an is -5, a required, n 18 minus 1 d -3, -5 equal to a plus 17 3 जा माइनस का 54, 17 3 जा, ये 17 हो जाएगा 3 जा 51। ये हो गया a माइनस 51 इक्वल टू -5, a 51 इधर आके प्लस का हो जाएगा और उसमें से 5 माइनस हो जाएगा, दैट इज 46। तो a इक्वल टू 46, ये 46 आ गया। प्लस फोर्थ पार्ट,
फोर्थ पार्ट में गिवन है ए डी एन फाइंड करना है, ए एन इक्वल टू 3.6। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, क्या क्या वैल्यूज गिवन है पुट कर दीजिए इसमें। ए एन इज 3.6, ए माइनस 18.9 प्लस एन माइनस वन डी, डी इज 2.5। सॉल्व दिस इक्वेशन। माइनस 18.9 को इधर ले आइए, 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू एन माइनस वन 2.5। ये प्लस करके आ जाएगा 5 4 12 2 2 22.5 इक्वल टू एन माइनस वन 2.5। अभी 2.5 इधर मल्टीप्लाई में इसके डिवाइड में आ जाएगा, इधर 22.5 अपॉन 2.5 इज इक्वल टू एन माइनस वन। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 5 4 5 and 9, you will get n minus 1 is equal to 9, n equal to 9 plus 1 that is 10, you will get n equal to 10। this is 4 पार्ट सॉल्व हो गए। फिफ्थ पार्ट, a n equal to a plus n minus 1 d, a n फाइंड करना है। ओके, a प्लस a इज 3.5 प्लस n 105 माइनस 1 d, d इज 0। तो 3.5 जीरो की मल्टीप्लाई इस पूरे में हो गई, 0 हो गया प्लस 0, यू विल गेट 3.5, ए एन इक्वल टू 3.5। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें बीच बीच में कुछ एंट्रीज मिसिंग थी, उनको सेम फॉर्मूले से सॉल्व किया। इज इट क्लियर? मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 2. Choose the correct choice in the AP in the following and justify. Second question. Choose the correct choice in the following and justify. 30th term of AP 1074 is 97, 77, minus 77. First part. 30th term of AP 1074 is which? मतलब इस एपी की 30th टर्म क्या होगी? तो 30th ये क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, n इक्वल टू 30 गिवन है हमें, a इक्वल टू 10, d इक्वल टू 7 सेकेंड में से फर्स्ट माइनस 7 माइनस 10 0 माइनस 3। तो 30 टर्म पूछ रहा है वो आपसे, A30 क्या होगी? इसमें फॉर्मूला पुट करिए, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। एन की वैल्यू 30, ए 10 प्लस 30 माइनस वन डी, डी इज माइनस 3, 10 प्लस 29 इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 3, 10 माइनस ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 77, A30 विल बी माइनस 77। विच आंसर इज करेक्ट? सी पार्ट, सी पार्ट इज करेक्ट आंसर, सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड, 11th टर्म ऑफ एपी, 11th टर्म फाइंड करने को बोला जा रहा है। 11th टर्म क्या होगी? एपी है आपके पास -3 -1/2 2 डैश डैश डैश।
तो अगेन a इक्वल टू -3, d इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -1/2 -3। अब यहीं पे गलती हो जाती है। आप d इक्वल टू a2 - a1 करेंगे, माइनस है ऑलरेडी इसमें, एक एक फॉर्मूले में माइनस है और एक इसमें माइनस है, तो दोनों जब माइनस होंगे तो आप ब्रैकेट यूज कर लीजिए, उससे गलती नहीं होगी। -1/2 माइनस माइनस प्लस का 3, एलसीएम 2 -1 + 6 इक्वल टू 5/2। तो d हमें मिल गया 5/2। तो a11 फाइंड करना है। a11 इक्वल टू a + 10d, nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, a -3 + 10d, d इज 5/2। 2 से ये 10 कैंसिल हो गया, -3 + 5 5 से 25, यू विल गेट 22। तो a11 योर 22 है, बी पार्ट। बी पार्ट इज योर आंसर। क्लियर फ्रेंड्स? सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में भी क्या है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। ओके, नंबर 1 2, बॉक्स, 26। ये कोई एपी गिवन है, इसके अंदर मिसिंग टर्म फाइंड करनी है। ओके, तो इस एपी में अप टू फाइनाइट या इनफाइनाइट एपी नहीं है, बस 26 पे ये खत्म हो रही है। 26 इसकी लास्ट टर्म है, लास्ट भी है और थर्ड भी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो a1 इक्वल टू 2 एंड a3 इक्वल टू 26। ठीक, और a2 हमें फाइंड करनी है, a2 इज डिजायर्ड। यही है क्वेश्चन। तो आप इसमें सॉल्व करें। a3, an का फॉर्मूला अप्लाई करें, a + n - 1 d। a3, n की जगह मैं 3 रख देता हूँ, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 3 हैं, 1 2 3। a3, a की वैल्यू 2 है, प्लस n - 1, 3 - 1 d, d। a3 की वैल्यू भी है हमारे पास, a3 की वैल्यू 26 पुट कर दीजिए यहाँ पे। a3 की वैल्यू 26 है, तो 26 2 को इधर ले आएंगे, -2 इज इक्वल टू 2d, 3 - 1 2d। तो 2d इक्वल टू 24 एंड d इक्वल टू 24/2, दैट इज यू विल गेट 12। तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई 12। ओके, अब हमारे पास क्या कंडीशन है, a भी हमें पता है, फर्स्ट 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 टर्म भी पता है और d भी पता है, तो हमें सेकंड टर्म फाइंड करनी है। तो सेकंड a2 का फॉर्मूला हो जाएगा a + d, प्लस कर दीजिए इनको, 2 + 12, यू विल गेट 14, a2। तो ये जो सेकंड टर्म आई आपकी, ये 14 हो गई, लाइक दिस। क्लियर? क्लियर फ्रेंड्स? अब जैसे कि सेकंड पार्ट, बॉक्स 13, बॉक्स एंड 3, these are the given parts। तो इस एपी में 4 टर्म्स हैं, a1 a2 a3 a4। आपको a1 फाइंड करना है और a3 फाइंड करना है। a2 कितना गिवन है, 13, और a4 गिवन है 3, यही गिवन है। a2 का फॉर्मूला अप्लाई करिए, a + d इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 1। a4 का फॉर्मूला अप्लाई करिए, a + 3d इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके d की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, a + d इक्वल टू 13, a + 3d इक्वल टू
3। एलिमिनेशन किया, साइन चेंज हुए, ए से ए कैंसिल किया, -2d इक्वल टू +10, d इक्वल टू 10 अपॉन -2, यू विल गेट -5। d की वैल्यू आ गई -5, d is -5. Put this value of d in equation 1. From equation 1, a plus d is -5 equal to 13. a -5 equal to 13, a equal to 13 plus 5, you will get a equal to 18. तो बस दो टर्म हमें पता लग गई इसकी, a एंड d। a एंड d पता लग गया, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो a ही फाइंड करना था, 18, यू विल गेट 18 हेयर, फर्स्ट टर्म 18। सेकेंड हमें क्या फाइंड करना है, थर्ड टर्म a3, एक आंसर तो ये हुआ, a3 इक्वल टू a प्लस 2d, a is 18 plus 2d, d is -5, 18 minus 10, you will get 8, a3 इक्वल टू 8, ये 8 हो जाएगी। क्लियर फ्रेंड्स, इस तरीके से दोनों आंसर आपके आ जाएंगे इसमें। Now third part is given as 5 box and 9.5। तो a इक्वल टू गिवन है 5 और nth टर्म गिवन है 9 1/2। वी कैन राइट इट एज 18 19 अपॉन 2। हमें क्या फाइंड करना है, a2 एंड a3, a2 और a3। तो a2 और a3 या कुछ भी फाइंड करना हो, हमें कोई सी भी टर्म फाइंड करनी हो, a के साथ d हमें पता होनी चाहिए। तो an इक्वल टू a प्लस n-1d, an is 19 अपॉन 2, a 5 प्लस n is 4, 1 2 3 4, 4 टर्म्स हैं इसके अंदर, -1 d is to be found। 19 अपॉन 2, 5 को इधर ले आएंगे, -5 इक्वल टू 3d, एलसीएम 2, 19 माइनस 2 5 10, 3d, यू विल गेट अपॉन 9 अपॉन 2 इक्वल टू 3d, या d और ये 3 इधर नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, या डिवाइड, ये कह लीजिए 9 के डिवाइड में आ जाएगा। तो d इक्वल टू 9 अपॉन 6, दैट इज 3 अपॉन 2, d इक्वल टू 3 अपॉन 2, d भी आ गया और a भी हमें पता है। तो हमें क्या फाइंड करना है, a2 इक्वल टू a प्लस d, 5 प्लस d, 1 2 2 5 10 प्लस 3 13 अपॉन 2, a2 आ गया आपका 13 अपॉन 2, ये वाली वैल्यू 13 अपॉन 2। नाउ a3 विल बी a प्लस 2d, a 5 प्लस 2d, 2 इंटू d, इस तरीके से 5 प्लस 3 8, तो a3 विल बी 8। इस तरीके से सॉल्व हो गया क्वेश्चन। इसी का फोर्थ पार्ट, -4, 4 बार बॉक्स 1 2 3 4 एंड लास्ट इज 6। तो इस एपी में ये 4 टर्म्स फाइंड करनी है। a की वैल्यू है -4 और n की वैल्यू हो गई 1 2 3 4 5 6 और an की वैल्यू हो गई 6। ये nth टर्म हो गई इसकी। ओके, an का फॉर्मूला अप्लाई करिए, an इक्वल टू a प्लस n-1d, an इक्वल टू 6, a -4 प्लस n-1, 6 -1 d, 6 इक्वल टू -4 प्लस 5d, 5d इधर ही रहेगा, 4 को इधर ले जाएंगे तो 6 प्लस 4 इक्वल टू 10 और d इक्वल टू 10 अपॉन 5 दैट इज 2, we will get d equal to 2. Now we have a as well as b. You can find out the all 4 values like a2
फर्स्ट इज A2, A प्लस डी, -4 प्लस 2, -2, A2 आ गया आपका -2, A3, A प्लस 2D, A plus 2D, D is 2, -4 plus 4, you will get 0, A3 is 0, A4, A plus 3D, -4 plus 3D, D is 2, -4 plus 6 equal to 2, A4 is 2. Now A5, A5 equal to A plus 4D, -4 plus 4D, 4 into D, -4 plus 8, you will get plus 4. So A5 is plus 4. Hence, all the terms are find in this form by using the formula a equal to an equal to a plus n minus 1 d. This is fourth part. Now fifth part. Dash 38 dash 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 minus 22. This is known numbers and this is the unknown numbers. A2 is given as 38. ये सेकंड टर्म है और ये कौन सी टर्म है 1 2 3 4 5 6. A6 इक्वल टू -22 और n कितने हैं n भी देख लेते हैं n इक्वल टू 6 टर्म्स हैं 1 2 3 4 5 6. So we have to find out first value of a and d, then we can find out all these missing numbers. Put the formula of a plus nth term a plus a2 is a plus d 38, equation number 1. Put value of a6 a plus 5d is equal to -22, equation number 2. From equation 1 and 2 इसको इसके नीचे पुट कर दीजिए. -22, elimination method, minus minus plus cancel, -4d is equal to 60, तो d इक्वल टू -60 अपॉन 4 15, तो d मिल गया माइनस का 15, d 15. अब d की वैल्यू 1 या 2 में पुट कर दीजिए आपको a मिल जाएगा. फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस d इक्वल टू 38, a इक्वल टू 38 प्लस 15, you will get 3 4 1 5 53, तो a इक्वल टू 53. a और d पता लग गए. अब आपको a तो हमारा 53 आ गया फर्स्ट टर्म. अब हमें फाइंड करना है a3 a4 a5, तो a3 फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 2d, a 53 2d, d is -15, -30, you will get 23. So a3 will be 23. a4 a plus 3d 53 plus 3d 53 minus 45, you will get 8. a4 equal to 8. Now a5 is last answer. A5 a plus 4d, a equal to 53 plus 4d, 53 minus 60, you will get -7. a5 is -7. So this is how AP work. All the numbers are found. Okay friends.
Now friends, question number 4. Which term of AP 3, 8, 13, 18 is 78? Which term of this AP is 78? Okay, let nth term of this AP is 78. कह सकते हैं? तो nth टर्म क्या हो गया? an इक्वल टू 78. ये फाइंड आउट हो गया. a इक्वल टू क्या है? 3. d इक्वल टू क्या है? 8 माइनस 3, दैट इज 5. a और d हमें पता है. पुट फॉर्मूला हेयर an term is 78. an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 78. an के an इक्वल टू 78 कर दिया. a इज 3d 3 प्लस n माइनस 1 d इज 5 इक्वल टू 78. तो 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे. 5n माइनस 5 इक्वल टू 78 माइनस 3. यू विल गेट 75. 5n माइनस 5 इक्वल टू 75. 5n इक्वल टू 75 प्लस 5 80. n equal to 50 upon 5, you will get 16. Hence 16th term of this AP is 78. जो 16 टर्म होगी वो 78 होगी. क्लियर? फिफ्थ क्वेश्चन. फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज. नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है. 7, 13, 19 अप टू 205. नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है, यानी कि n फाइंड करना है आपको. ओके. a इक्वल टू 7, d इक्वल टू 13 माइनस 7 दैट इज 6 और an इक्वल टू आपको गिवन है 205. इस एपी का nth टर्म हो गया ये, या फिर लास्ट टर्म हो गया 205. पुट वैल्यूज हियर. a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 205. a इज 7 प्लस n माइनस 1 d, n पता नहीं. d इज 6. 205 n माइनस 1 6 इक्वल टू 205 में से 7 माइनस हो जाएगा. यू विल गेट 198. n माइनस 1 इक्वल टू 198 अपॉन 6, 318. तो n इक्वल टू 33 प्लस 1 दैट इज 34. नंबर ऑफ टर्म्स. तो इस एपी के अंदर 34 टर्म्स होंगे. n इक्वल टू 34 हमें मिल गया. क्लियर फ्रेंड्स? सेकेंड पार्ट. 18, 15 1 by 2, 13 माइनस 47. इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है. n इक्वल टू क्वेश्चन, a इक्वल टू 18, d इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. 15 एंड हाफ को हम लिख सकते हैं 31 अपॉन 2 माइनस 18. माइनस 18 फर्स्ट टर्म माइनस कर दी इस सेकेंड टर्म के अंदर से. पुट एलसीएम 2. 31 माइनस 36 अपॉन 2 दैट इज माइनस 5 बाय 2. तो डी आपको मिल गया माइनस 5 अपॉन 2. और ए एन आपको गिवन है माइनस 47. ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू माइनस 47. ए की वैल्यू 18 प्लस एन माइनस 1 डी, d is minus 5 by 2 equal to minus 47. ओके. तो n माइनस 1 माइनस 5 by 2
is equal to -47 -18, you will get 15, 516 -65 इक्वल टू n-1। अब ये 5/2 हम उधर ले आ रहे हैं तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, -2/5 हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में जाते ही ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो गए, 5 से 1 3, 13 2 26, n-1 इक्वल टू इतना, n इक्वल टू आ गया 27, n इक्वल टू 27। तो इसके अंदर हमारी 27 टर्म्स हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 5। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने सॉल्यूशन किया इस एक्सरसाइज का। आप भी प्रैक्टिस करिए और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक। कंप्लीट सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, मिलते हैं आपको नई वीडियो में।